हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश एडू। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेसिकली इस वीडियो में हम 5 प्रकार के केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो आते हैं पहला पे, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोजन। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन में दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस का निर्माण करते हैं जो प्रोडक्ट के रूप में। जैसे Na+Cl का जब रिएक्ट कराते हैं तो NaCl बनता है जो कि एक सिंगल कंपाउंड है। जब Fe+S को यानी सल्फेट का रिएक्शन कराते हैं तो FeS बनता है जो कि एक सिंगल सब्सटेंस है। और यहाँ पे देखिए दो अलग अलग सब्सटेंस हैं। ठीक इसी प्रकार जब H2+Cl2 का रिएक्शन करते हैं तो 2HCl बनता है जो कि एक सिंगल सब्सटेंस है। अब आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोस्तों, जैसा कि आपने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस का निर्माण करते हैं एज ए प्रोडक्ट के रूप में। ठीक उसके विपरीत डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस में टूटता है। जैसे आप देख सकते हैं कि CaCO3 को जब हीट करते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूटता है जो कि दो अलग अलग सिंपल सब्सटेंस हैं। ठीक उसी प्रकार पोटेशियम क्लोराइड को जब हम हीट देते हैं तो दो सब्सटेंस में टूटता है 2KCl प्लस 3O2 जो कि दो अलग अलग सिंपल सब्सटेंस हैं। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, यानी इस रिएक्शन में किसी एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से कोई दूसरा एलिमेंट डिस्प्लेस्ड कर देता है और अपना खुद का सॉल्यूशन बना लेता है। जैसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को फेरस ने डिस्प्लेस करके फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बना लिया है। ठीक उसी प्रकार जिंक ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना लिया है। नेक्स्ट Pb यानी लेड ने कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करके लेड क्लोराइड का सॉल्यूशन बना लिया है। दोस्तों, हम कैसे जानेंगे कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा? इसको जानने के लिए हमें इस सीरीज को देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज में मेटल्स को उनके रिएक्टिविटी सीरीज के डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है। जैसे जो जो एलिमेंट यानी जो मेटल सबसे ऊपर रहेगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। ठीक उसी प्रकार जो सबसे नीचे रहेगा वो सबसे कम रिएक्टिव रहेगा। यानी जो ऊपर रहेगा उसके बाद वाले एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों, नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसमें दो एलिमेंट्स का डिस्प्लेस होता है। यानी इस रिएक्शन में आयनों का एक्सचेंज होता है। पहला आयन दूसरे आयन को उसके प्लेस से डिस्प्लेस करके अपना सॉल्यूशन बनाएगा और दूसरा आयन पहले आयन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके अपना खुद का सॉल्यूशन बनाएगा। जैसे बेरियम क्लोराइड के कंपाउंड में से बेरियम सोडियम क्लोराइड के कंपाउंड में से सोडियम को डिस्प्लेस करके बेरियम सल्फेट कंपाउंड बनाया है और सोडियम ने बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में से बेरियम को डिस्प्लेस करके सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया है। ठीक उसी प्रकार सिल्वर नाइट्रेट
ने सिल्वर नाइट्रेट के कंपाउंड में से सिल्वर ने सोडियम क्लोराइड के कंपाउंड में से सोडियम को डिस्प्लेस करके सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया है, और सोडियम क्लोराइड के कंपाउंड में से सोडियम ने सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर नाइट्रेट के कंपाउंड में से सिल्वर को डिस्प्लेस करके सोडियम नाइट्रेट का कंपाउंड बनाया है। दोस्तों अब आते हैं डबल डिस्प्लेस रिएक्शन को हम रैपिड रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन आयनों के बीच होता है, आयनों के बीच हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है किसी रिएक्शन में तो उस सब्सटेंस को कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो गया है, अगर वो लॉस करता है तो उसको कहेंगे कि रिड्यूस हो गया है। इस प्रकार किसी रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस हो जाता है, तो इस रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। दोस्तों आइए एग्जांपल से समझते हैं। कॉपर ऑक्साइड के कंपाउंड में से कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 का जब रिएक्ट कराते हैं हीट देकर, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड कंपाउंड में से कॉपर अलग हो गया है, और H2 यहाँ पर जो अलग है वो ऑक्सीजन के साथ मिल के कंपाउंड बना लिया है, यानी H2 ऑक्सीजन के साथ मिला है, तो इसको कहेंगे कि ऑक्सीडाइज हो गया है हाइड्रोजन। और कॉपर ऑक्साइड के कंपाउंड में से कॉपर अलग हो गया है, तो इसको कहेंगे कि रिड्यूस हो गया है कॉपर।